हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नितिका और मैं राजस्थान से हूँ। तो अभी सुबह हो चुकी है और आपने पिछले व्लॉग में देखा कि मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ। आज है निर्जला एकादशी यानी 11। तो हम वो व्रत वगैरह करेंगे, कैसे क्या करेंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे। और फ़िलहाल है वो बहुत मस्त मौसम है। आज बारिश नहीं हुई थी पर अभी बहुत बढ़िया वाला मौसम है। आप लोगों को दिखाती हूँ। फटाफट नहा धो के तैयार होते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हम कैसे निर्जला जो 11 है उसका फास्ट करेंगे, कैसे क्या करेंगे तो दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई अपनी शेखावाटी ड्रेस पहन के। इसका वीडियो, इसकी फ़ोटोज़ मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद मेरे बहन ने भी यही सेम पहना, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई फास्ट होता है यानी व्रत त्यौहार होता है, शादी होती है, तो हम लोग ज़्यादातर शेखावाटी ड्रेस ही पहनते हैं। उसके बाद हम लोगों की मस्ती है वो चालू है और ये लोग यहाँ पे खेल रहे थे। ये पड़ोस के बच्चे भी आए हुए थे, उनके साथ ये हमारे वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, बात देख रहे थे कि जो दादी हैं कहानी सुनाने वाली वो कब आएंगी। और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, तब तक इन लोगों का मैंने वीडियो बना लिया था उनके मस्ती का। ले ले बोलो तेरा हाथ पर एक कप ये चोखो, एक कप में ये चोखो जो आपका है ले जो भाई का मकान बोले दुकान बोले भाई का मकान बना दो सुंदर सा 7 रात दे दे जा आज के दिन मकान पूरा जाने दो बुझे माई की दीवानी ये बात क्या देगी तो आप भगवान फिर दादी आ गई थी, क्योंकि मम्मी लेने गई थी उनको घर से बुलाने के लिए। फिर आ गई, हम लोगों ने कहानी सुनी रही है। दादी ऐसे कहानी सुनाती है, थोड़ी शोर शराबे में साफ सुनाई नहीं दे रहा था, बट ऐसे सुनाते हम लोग इकट्ठा सुनते हैं। उसके बाद हमने सूर्य देवता को जल चढ़ाया। वैसे तो पीपल या तुलसा जी में चढ़ाते, बट हमारे आसपास कुछ भी नहीं, हम लोग खेतों में रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आसपास में कोई भी पेड़ वगैरह नहीं है। फिर मम्मी ने लोटा लिया, क्योंकि मम्मी अलग से अर्घ देती है, क्योंकि साथ में अर्घ नहीं देती हैं, अलग अलग देती हैं। उसके बाद हमने दादी जी हैं उनको ये साड़ी, पैसे और जो भी आज 11 है, मीठी 11 निर्जला 11 धर्म करते तो हमने केले वगैरह फ्रूट वगैरह दिए उनको। जो भी चीनी वगैरह चढ़ती है वो फिर मम्मी के पैर दबाए, मम्मी को पैसे दिए, दोग वगैरह खाई। उसके बाद चाय बनाई और हम दोनों बहनें चाय नहीं पीती, मम्मी चाय पीती है तो उनके लिए बनाया। और हमने मैंगो शेक बनाया, मेरी बहन ने बनाया था, बहुत मस्त बना था, बहुत ही यम्मी था। मम्मी नहीं पीती हैं, कोई भी जूस वगैरह नहीं पीती हैं, और मैं मेरी बहन को बोल रही थी मस्त बनाया, ये भी यहीं पे बैठ के पी रही थी। और फिर हम लोग चले गए, जो हमारे परिवार में जो चाचा चाची हैं, जो चाची जी हैं, उनके पैर दबाने के लिए, उनको फल और पैसे देने के लिए हमारे 2 खाते हैं यहाँ पे। तो और फिर वहाँ पे हम लोग गाय को रोटी दे के आए, और बहुत तेज़ धूप और गर्मी थी। फिर मैं घर आ गई। घर आके मैंने आटा लगाया था, रोटी बनानी थी, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके लिए तो बनानी है। वो खाते बेशक थोड़ा है, लेकिन बनाना तो है, बच्चों को कैसे बोल सकते हैं। मम्मी, मेरा और मेरी बहन तीनों का फास्ट था, तो इसलिए सिर्फ बच्चों के लिए मैंने रोटी बनाई। फिर मैंने बनाया हलवा। यहाँ पे ये आलू का हलवा है, जो कि मम्मी के लिए बनाया था, क्योंकि मम्मी कोई जूस नहीं पीती हैं, वो किसी भी चीज़ का जूस नहीं पीती हैं। वो सिर्फ ये हलवा वगैरह या कुछ जो खाते ना, साबूदाना शामक वगैरह, वो ही खाती है। फ्रूट भी इतना जैसे नहीं खाती हैं। आलू आलो। और अब आप लोग सुन सकते हैं कि मम्मी ने क्या कहा, कि उनको हलवा कितना अच्छा लगा। वो यहीं खाते, तो उनके लिए बनाया था मैंने। और फिर मैंने हलवा वगैरह मम्मी ने खा लिया था, और हम दोनों बहनें नहीं खाते। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी बहन खाती थोड़ा बहुत, मुझे तो नहीं पसंद। फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, और मैं अपना फेवरेट फ्रूट क्रीम, जो कि व्रत में भी खा सकते हैं, बहुत फ्रूट और थे नहीं मेरे पास, सिर्फ मैंने आज केले से काम चलाया, वही खाया दोपहर में। बहुत यम्मी बनी है, मेरी तो फेवरेट है। और उसके बाद यहाँ पे शाम को मम्मी फ्रूट लेके आई थी, ये पास से, क्योंकि हम खेतों में रहते, तो भाई खेतों में तो मस्त मस्त चीज़ें होती हैं।
वो सब खाए सभी ने, बच्चों को खिलाए। फिर शाम को मैंने साबूदाना और शामक यानी जो समा के चावल होते हैं वो चूल्हे पे दोनों चीज़ें बनाई। मस्त, आप देख सकते हैं कितनी मस्त बनी थी। एकदम सिंपल चीज़ें होती है चूल्हे पे बनाने वाली, लेकिन उनका टेस्ट स्वाद बहुत बहुत गजब का होता है, बहुत यमी होता है। अभी रात हो चुकी है, बाहर खिड़की में दिख रहा है अंधेरा। और नहा के मैंने, बहुत गर्मी है तो मैं नहा ली, पूजा वगैरह हो चुकी है। और मैंने हमारे लिए खाने के लिए, हमने सभी ने फास्ट किया छोड़ के जीजू ने, तो हमने तीनों के लिए मतलब मम्मी है वो नमकीन नहीं खाते वगैरह, तो वो बनाया है साबूदाना और शामा के जो चावल होते हैं उसकी खिचड़ी। और जीजू के लिए अभी रोटी बनाऊंगी, आटा लगा रखा है, और बच्चों के लिए तो वो बनाएंगे। और फिर हम लोग कल फास्ट खोलेंगे, जो एकादशी जो 11 होती है उसका नेक्स्ट डे फास्ट खुलता है, तो हम कल खोलेंगे। तो फ़िलहाल मैं रोटी बना रही हूँ, रखा है क्योंकि सिर्फ जीजू के लिए बनाने इसलिए कम है। और यहाँ पे दूध भी गर्म है कर दिया। और अभी रोटी, फिर मैंने खाना खाया, ये सामक और ये साबूदाने की खीर जो कि बहुत यमी बनी थी, बहुत। और व्रत करके अगर आप कुछ खाते हो और ये मेरी बहन का और मम्मी का रिएक्शन देख लो। मम्मी भी खाई थी क्योंकि हम तीनों ने फास्ट किया था। सुबह हो चुकी है बिल्कुल नेक्स्ट डे, और मैं नहा धो के झाड़ू पोछा करके एकदम से तैयार हो चुकी हूँ। और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नहा के मैं आई हूँ। और मतलब पूजा वगैरह हो चुकी है। अभी खाना बनाएंगे क्योंकि जो मतलब 11 से तो 11 से खोलनी है। मैं नहीं खोलूँगी क्योंकि मेरा शनिवार का फास्ट है, और मेरी बहन और मम्मी खोलेंगी। तो अभी फटाफट खाना बनाते हैं और फिर सीधा वगैरह भी दे के आएंगे, गाय को रोटी वगैरह बहुत काम है, तो चलिए फटाफट बनाते हैं रोटी। सुबह सुबह का टाइम होता है तो जो मतलब सभी को भूख लगी होती है, बच्चे भी, और फिर जीजू भी जाते हैं खाना वगैरह खा के। तो और सुबह सुबह जब हो जाए तो हम दोनों बहनें यहाँ पे साथ में लगी थी। हमने यहाँ पे खाना बना रहे थे, तो वो वहाँ पे, मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी पेठी की, कद्दू की, और वो पीछे वहाँ पे कट कर रही थी दोनों साथ में। फिर वो अपना काम कर रही थी वहाँ पे, बच्चों के लिए कुछ कट कर रही थी खाने के लिए, और मैं यहाँ पे सीधा निकाल रही थी। हमारे सीधा जब भी कोई व्रत करते 11 वगैरह या फिर, तो उसका सीधा निकाल के ब्राह्मण किया जाता है, जिसमें हम जो भी बेसिक चीज़ें खाने की होती है, नमक मिर्च होता है, आटा होता है, चीनी होती है, घी, रुपए, और सब कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पैक करके देते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे एक जन के लिए इनफ हो, व्यक्ति आराम से खा सके, इतनी चीज़ें हम लोग उनको देते हैं। किस किस के यहाँ पे ऐसे सीधा निकालते, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से जो सब्ज़ी है वो छोंक दी, आटा वगैरह लगा के तैयार किया था मेरी बहन ने साइड में। और इस तरीके से हम लोग सीधा निकालते हैं। और फिर मैं रोटियां बनाई थी यहाँ पे। और अगर आप लोगों को व्लॉग में कोई भी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो रेसिपी। वो भी बिल्कुल राजस्थानी शेखावाटी, बिल्कुल देसी स्टाइल में मैं रेसिपीज़ हैं वो बनाती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे रोटियां बनाई फटाफट, एक के बाद एक। और फिर मेरी बहन गाय की रोटी दे के आई और सीधा लेके गई, क्योंकि ये दे के आ रही थी, क्योंकि लेट हो रहा था काफ़ी। फिर हमने जागदा बनाया, क्योंकि जल्दबाजी में जागदा हम गैस पे बना रहे हैं, वरना हम लोग तो चूल्हे पे खाना बनाते, चूल्हा जलाते हैं, तो इसलिए हम चूल्हे पे ही बनाते। बट अभी बहुत लेट हो गया था, सुबह सुबह आज नहीं जलाई थी, तो इसलिए फिर यहाँ पर मैं रोटियाँ चौपड़ रही थी। तो साथ में नीरव आ गया, यानी डुगू आ गया, और ये इसको फिर मैंने यहाँ पे खड़ा किया, ये रोने लग रहा था नीचे। और फिर मैंने अपना जो ऊपर का काम है वो फिनिश किया। और फिर बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल होता काम करना, जो बच्चे किसी के साथ नहीं जाते हैं या किसी के पास नहीं जाते, और एक बार अगर सोच लिया ना कि ये काम करना है तो करना है, ये यहाँ पे लगा हुआ था। और ये वैसे भी मेरे शिवा किसी के पास कम जाता है, खेलता कम है वैसे। तो आप कमेंट में बताना, जो लोग मतलब जिन लेडीज़ के छोटे बच्चे, वो ज़रूर इस चीज़ से एग्री करेंगे कि उनके साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बच्चों के साथ स्पेशल।
फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह चेक की और फिर मैं चली गई डुगू को लेने। फिर मैंने साड़ी पहनी अपनी और ये अभी भी मेरे साथ चिपका हुआ था। मैंने साड़ी पहनी तब तक मेरे बहन ने जागता जिमा दिया था। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से जागता जिमाते हैं। फिर ये यहाँ पे जीजू दी रोटी खा रही थी, डुगू खा रहा था, गुड्डू खा रही थी। फिर ये मैं यहाँ पे डुगू खिलाने के लिए के आई तो ये दोनों यहाँ पे आ गए तो इन दोनों को खिला रही थी। और इतने शैतान बच्चे हैं भाई, बहुत ज़्यादा शैतान है। बस सारा मतलब कुछ बिखेर देते, खाते कम है बिखेरते ज़्यादा हैं दोनों के दोनों। तो मैं इन लोगों को यहाँ खिला रही थी और मैं जैसे पहले बताया कि मैंने आज खाना नहीं खाया है, अभी फास्ट नहीं खोला क्योंकि आज मेरा शनिवार का फास्ट था। तो ये सब यहाँ पे इनको ही खाना खिला रही थी मैं। और बच्चों को खाना खिलाना भी बहुत मुश्किल टास्क होता है, बहुत ज़्यादा। फिर ये लोग यहाँ पे मम्मी जब खाना खा रही थी तो उनके साथ यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे ये दोनों यहाँ पे बैठ के। ये देखो ये मम्मी के साथ भी खाना खाने के लिए बैठ गई थी, हमें भी खिला दो। मम्मी ने भी नहा धो के और फिर अपना फास्ट खोला था। तो ऐसा रहा हमारा कुछ आज का दिन। तो अभी सारा काम हो चुका है, खाना पीना हो चुका है और हमने इस तरीके से मतलब जो निर्जला 11 होती है या 11 होती है उसका जो व्रत होता है वो खोलते हैं हम लोग। और अभी बस यही था व्लॉग में। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरे जो वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं वो कैसे लगते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल देसी लाइफ है और हमारी जो हम पूरा दिन में जो दिनचर्या होती है, लाइफ स्टाइल है हमारी, हम वहीं आप लोगों को दिखाते हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मुझे कमेंट करें और ऐसे ही मैं व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।